लास्ट एपिसोड में हमने देखा ट्रिस्केलियन पे एन मैन और कैप्टन मार्वल की टीम के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ओलिसिस के हाथों से कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं और प्रोजेक्शंस सब सुपर हीरोज को पकड़ लेते हैं। ओलिसिस सबको विजन दिखाता है। स्पाइडरमैन, जो माइल्स मोरालिस है, स्टीव को मार देता है। माइल्स ये देख के हैरान हो जाता है। कैप्टन मार्वल सबको लड़ने से रोकती है। रॉकेट गन चलाने ही वाला होता है, लेकिन केटी उसको रोकने बोलती है। कैप्टन मार्वल बोलती है, माइल्स, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। टोनी बोलता है, किसके अकॉर्डिंग? टोनी कैरल से बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ऐसा सिचुएशन आएगा, और माइल्स अभी बच्चा है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। कैरल बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। टोनी समझाता है, माइल्स थोड़े ही समय में एक एवेंजर बन गया, उसने आज तक ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, और आज तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो जो उसने किया भी नहीं है। ये बैनर नहीं है, एक साफ दिल का बच्चा है। कैरल बोलती है, मैं उसे अरेस्ट नहीं कर रही। टोनी बोलता है, तुमने ही तो बोला था कि तुम उसको अरेस्ट करोगी। कैरल बोलती है, मैं तो उसे बस वही करने बोल रही हूँ जो सही है। टोनी बोलता है, उसको अरेस्ट करके कैसे सही होगा? कैरल बोलती है, अरेस्ट नहीं तो एटलीस्ट सरेंडर तो कर दे। सबके आर्ग्यूमेंट सुन के माइल्स अपना सिर पकड़ के नीचे बैठ जाता है। स्टीव कैरल और टोनी को चुप रहने बोलता है। स्टीव माइल्स के पास जाता है और बोलता है, तुमने अपना मास्क क्यों निकाल दिया? माइल्स बोलता है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्टीव माइल्स को अपना मास्क पहनने बोलता है और स्टीव बोलता है, ये मास्क तुम्हारी आइडेंटिटी है। ये मास्क बताता है तुम स्पाइडरमैन हो। माइल्स बोलता है, जैसा वो विजन में था मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। स्टीव पूछता है, अभी तुम क्या करना चाहते हो? माइल्स बोलता है, मुझे अभी घर जाना है। स्टीव माइल्स से बोलता है, ठीक है, अभी तुम घर जाओ, हम इस सिचुएशन को बाद में देखेंगे। कैरल पीछे से बोलती है, कैप्टन ऐसा मत करो, तुम ये फैसला नहीं ले सकते। स्टीव बोलता है, माइल्स का पूरा हक है डिसीजंस लेने का। कैरल बोलती है, हम यहाँ माइल्स को सेफ रख सकते हैं। स्टीव बोलता है, यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ है, जैसे ब्रूस ने कुछ गलत नहीं किया था। कैरल चुप हो जाती है। टोनी थॉर से बोलता है, माइल्स को उसके घर छोड़ दे। थॉर माइल्स को लेके उधर से निकल जाती है। कैरल उड़ के थॉर को रोकने की कोशिश करने जा रही होती है, तभी मिस मार्वल अपने हाथों से कैरल को पकड़ लेती है। मिस मार्वल बोलती है, माइल्स ने कुछ गलत नहीं किया है। मारिया हिल दूसरे एजेंट्स के साथ आके बोलती है, जो भी यहाँ सरकारी ज़मीन पर लड़ने आया था, अपने आप को अरेस्ट कर दे, वरना हालत और बुरे हो सकते हैं। टोनी अपना सूट पहनते हुए बोलता है, गुड लक विद दैट। मारिया बोलती है, वो 3 तक भी नहीं गिनेगी। तभी तचाला बोलता है, अगर तुम्हें उन लोगों को अरेस्ट करना है तो तुम्हें मुझसे गुजरना होगा, और अगर तुमने मुझ पर वार किया तो समझ लेना तुमने वाकांडा पे हमला किया है। स्टार्टिंग में सब सही था, बट जैसे जैसे चीज़ें होने लगी मुझे सही नहीं लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग स्टीव जिस साइड होता है वही सही है। इतना सब होने के बाद भी अगर स्टीव माइल्स को बचा रहा है तो मुझे भी यही करना चाहिए। कैरल ये सब देख के हैरान हो जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से टोनी और उसकी टीम वहाँ से निकल जाते हैं। कैरल चिल्लाने लगती है और रॉकेट फायर करना स्टार्ट कर देता है, बट तब तक वो सब जा चुके होते हैं। कैरल मेडुसा की तरफ फिर के बोलती है, हम लॉकजॉ की मदद से उनको पकड़ सकते हैं, बट मेडुसा मना कर देती है और उधर से निकल जाती है। कैरल सबको देखते ही रह जाती है। दूसरी तरफ थॉर माइल्स को ले जा रही होती है। माइल्स ट्रिस्केलियन को देख के थॉर से बोलता है, मुझे नीचे उतारो। थॉर एक बिल्डिंग की छत पे माइल्स को उतारती है। थॉर माइल्स से बोलती है, कुछ समय तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। माइल्स मना कर देता है और बोलता है, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। थॉर माइल्स को अकेला छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही माइल्स अपना मास्क निकालता है, उसके सामने फिर से वो विजन आने लगते हैं। माइल्स विजन के बारे में सोच के रोना स्टार्ट कर देता है। न्यू एटिलन पे ओलिसिस के हाथ के प्रोजेक्शंस अभी भी वैसे ही होते हैं। मेडुसा ओलिसिस को आवाज़ लगाती है। कार्नाक ओलिसिस से पूछता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो ये प्रोजेक्शंस क्या हैं? ओलिसिस कुछ नहीं बोलता। ट्रिस्केलियन पे कुछ एजेंट्स मारिया से बोलते हैं, हमने ट्रिस्केलियन पूरा खाली करवा दिया था, जिसपे मारिया उन एजेंट से बोलती है, अच्छा ठीक है,
वही दूसरी तरफ रॉकेट कैरल से बोलता है, तुम्हें हम लोगों को एक शिप देना है। कैरल बोलती है, माफ़ कर दो, मैं कुछ करती हूँ। कैरल ब्लू मार्वल से बोलती है, इससे पहले कि गार्डियंस की शिप फट जाए, उसे उधर से ले जाओ। कैरल इसके आगे कुछ बोलती, शिप फट जाती है। सब गार्डियंस ये देख के उदास हो जाते हैं। रॉकेट बोलता है, जब तक हम लोगों को एक नई शिप नहीं मिल जाती, हम इधर नहीं जाएंगे। पीटर कैरल के पास आता है और बोलता है, तुम सही कर रही हो। अगर तुम कुछ बुरा होने से पहले तुम उसे रोक सकती हो, तो दूसरे क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, वो मुसीबत टल गई। ये सुन के वो सब एक दूसरे के गले लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी की टीम को निक फ्यूरी के एक सीक्रेट बेस में पहुंचाता है। टोनी सबसे पूछता है, किसी को चोट लगी है? फर्स्ट एड किट उधर रखी है। टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है, क्या तुम अपने जादू से हम सबको ठीक कर सकते हो? स्ट्रेंज बोलता है, माफ़ करना, मैं अभी के लिए कुछ नहीं कर सकता। टोनी बोलता है, मजाक मत करो, तुमने तो सबकी आज वाट लगा दी। टोनी सबको बोलता है, आज का दिन मुश्किल था, मगर तुम सब लोगों ने अच्छा किया, खासकर तचाला ने। मैं सबकी तरफ से तुम्हें बड़ा वाला थैंक यू बोलता हूँ। टोनी मिस मार्वल की तरफ देखता है और बोलता है, हमें थॉर और माइल्स को कैरल से पहले ढूंढना होगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को ढूंढो। नोवा मिस मार्वल के साथ जाने के लिए तैयार होता है। वही रीरी अपना हेलमेट निकाल के बोलती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? केटी पूछती है, तुम कौन हो? रीरी उन सबको अपना नाम बताती है और बोलती है, मैं एक आयरन टीम्ड हीरो हूँ, मैंने अभी तक अपना सुपर हीरो नाम नहीं रखा है। मिस मार्वल पूछती है, क्या तुम टोनी के साथ हो? रीरी बोलती है, वो तो हम सब टोनी के साथ हैं, अभी मेरे को सिर्फ स्पाइडरमैन की हेल्प करना है। मैंने इस बंकर का मैप ढूंढ लिया है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। मिस मार्वल सबको रेडी होने बोलती है और टोनी को देख के बोलती है, हम सब अभी आए। स्टीव टोनी से पूछता है, क्या चल रहा है वो उधर? टोनी बताता है, सब बच्चे स्पाइडरमैन को खोजने जा रहे हैं। वो लोग माइल्स को हम सब से पहले ढूंढ के हमसे छुपा के रखना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस बात पे मैं उन पे गुस्सा हूँ या उन पे गर्व करूँ। टोनी स्टीव से पूछता है, क्या तुम्हारी या माइल्स के बीच कुछ हुआ है? स्टीव बताता है, मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। तचाला बोलता है, मैं इधर एक कारण से हूँ। टोनी बोलता है, हाँ, क्योंकि वो विजन सही नहीं है। तचाला टोनी के बात पे हाँ बोलता है। टोनी ये बात सुन के बहुत खुश होता है। तचाला आगे बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसकी पावर्स बढ़ रही है, उसके विजन्स वीक हो रहे हैं। टोनी बोलता है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। टोनी बोलता है, अब जो फैसला होगा वो या तो स्टीव का होगा या माइल्स का। कैरल ट्रिस्किलिन के छत पर बैठ के न्यूयॉर्क को देख रही होती है। उसकी आंखों के सामने बैनर और माइल्स होते हैं। ये देख के कैरल रोने लगती है। कैरल को पीछे से आवाज़ आती है। कैरल पीछे देखती है, मारिया, पीटर, स्ट्रॉम और जीन आ रहे होते हैं। मारिया बोलती है, पता नहीं बिल्डिंग कब तक ऐसे रहेगी। जीन बोलती है, तुम्हारी मुश्किल फैसलों की वजह से ही सिटी शांत है। कैरल मारिया से बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम स्टीव को अरेस्ट करने वाली थी। मारिया बोलती है, मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्ट्रॉम कैरल को पीछे से गले लगाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था तचाला ऐसा करेगा। कैरल बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुमने उस आदमी के साथ शादी की। कैरल मारिया से पूछती है, क्या तुमने उस नए स्पाइडरमैन के बारे में कुछ पता किया? मारिया बोलती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, माइल्स वैसा नहीं है और उस विजन का सच होना बहुत मुश्किल है। कैरल बोलती है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो स्टीव की जान जा सकती है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। तभी मारिया को कुछ पता चलता है। कैरल पूछती है, क्या हुआ? मारिया बताती है, स्पाइडरमैन का पता मिल गया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ऐसे और वीडियोस देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन दोस्तों, अलविदा। Labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play.